हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। सो टू वे डेटा बाइंडिंग बेसिकली क्या होती है कि अगर हमें लेट से अभी के लिए जो हमने ये लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हम बटन क्लिक के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी में डेटा को असाइन कर रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे JS टू HTML हो रहा है। ठीक है, JS टू HTML हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमने एक अ, एक हमने यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करी डेटा नेम की। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो शो टेक्स्ट मेथड है, शो टेक्स्ट मेथड में हम इस प्रॉपर्टी में वैल्यू को असाइन कर रहे हैं विच इज़ हेलो। ठीक है, तो ये जो डेटा प्रॉपर्टी है इसको हम फर्दर यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा प्रॉपर्टी है इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं इन JS, और ये वैल्यू जो हम JS में इसको असाइन कर रहे हैं उसी वैल्यू को यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं इन HTML। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है, वो JS से HTML फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये है वन वे डेटा बाइंडिंग, मतलब JS जो डेटा है वो JS से HTML की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि जो डेटा है वो HTML टू JS भी फ्लो करता है और JS टू HTML भी फ्लो करता है, मतलब दोनों तरफ जो है वो डेटा फ्लो करता है, जिसको हम बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एलिमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, एक और LWC एलिमेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा और इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग, इसको यहाँ पे हम एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके HTML में, और HTML में यहाँ पे मैं लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा। इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा टू वे डेटा बाइंडिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये मैंने एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, और जैसे हमने लास्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी लेट से दे दूंगा, लेट से नेम। ठीक है, नेम प्रॉपर्टी, और नेम में यहाँ पे लेट से तो यहाँ पे मैं लेट से प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, नेम नहीं, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम में लेट से मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया अपना नेम विच इज़ सचिन। ठीक है, और ये देखो लास्ट नेम में तेंदुलकर दे रहा है ठीक है, तो ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट से यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं लेट से एक H2 क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माई फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू। ठीक है, जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करी थी फर्स्ट नेम, उसको यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी अब यहाँ पे जो ये हमारी जो बाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है वो JS में मैंने डेटा सेट कर दिया और उसको यहाँ पे मैं HTML में यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डेटा है वो वन वे डेटा बाइंडिंग है, और यहाँ पे जो डेटा फ्लो हो रहा है वो HTML टू जावास्क्रिप्ट हो रहा है, सॉरी वो जावास्क्रिप्ट टू HTML हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक काम करूँगा, यहाँ पे हम यहाँ पे मैं एक इनपुट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग इनपुट। ठीक है, और टाइप इसकी यहाँ पे मैं दे दूँगा टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन चेंज। तो ऑन चेंज क्या होता है, एक इवेंट होता है। ठीक है, तो ऑन चेंज का मतलब क्या होता है, द चेंज इवेंट इज फायर्ड फॉर
यहाँ पे क्या लिखा है, एंड एलिमेंट व्हेन अ चेंज टू दी एलिमेंट्स वैल्यू इज कमिटेड बाय द यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस इनपुट में मैं जो भी वैल्यू टाइप करूँगा, ठीक है, तो उसका जो एक एक कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब ऑन चेंज मतलब कि जब भी ये लाइटनिंग इनपुट जो है वो चेंज होगी तब हमारा ये जो मेथड है वो कॉल होगा, जो मैं इसमें यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड का नेम है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैंडल चेंज, ठीक है। हैंडल चेंज हमारा मेथड हो गया, ये इसी को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं जो वैल्यू इसमें इनपुट में मैं जो भी वैल्यू इंसर्ट करूंगा वो हैंडल, जो भी मैं कुछ वैल्यू टाइप करूंगा तो हैंडल चेंज हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। मेथड कैसे यहाँ पे कॉल होते हैं इस चीज़ को मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम HTML से मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसका जो लेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेबल, इसका मैं दे दूँगा एंटर लेट्स से लास्ट नेम, ठीक है, एंटर लास्ट नेम, ठीक है जी। तो इसका जो लेवल है वो मैंने दे दिया एंटर लास्ट नेम, तो इसमें मैं लास्ट नेम एंटर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी सेट करूँगा लास्ट नेम, ठीक है, जिसमें मैं अभी के लिए कुछ असाइन नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट, ठीक है। तो इवेंट मतलब कि जब भी यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा, तो उसका जो इवेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे हम इसमें टाइप करेंगे उसको गेट करने के लिए यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट्स से हम क्या करते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, एक हम लेट्स से एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट डेटा, ठीक है। और जो भी यूज़र इस इनपुट में जो भी वैल्यू टाइप करेगा, ठीक है, उसको गेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो जो भी यूज़र इस इनपुट में जो भी वैल्यू टाइप करेगा वो हमें डेटा वाली प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, ठीक है, डेटा वाली प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग बटन, ठीक है। और जिसका यहाँ पे मैं लेबल दूंगा, इसका जो लेबल है वो मैं दूंगा क्लिक मी टू गेट टू डिस्प्ले, या फिर ऐसे लिख देता हूँ डिस्प्ले फुल नेम, ठीक है। इसका जो लेबल है वो होगा डिस्प्ले फुल नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं एक और मेथड यहाँ पे कॉल करवाऊंगा, लेट्स से हैंडल फुल नेम, ठीक है। और हैंडल फुल नेम में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अपने JS में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैंडल फुल नेम जब कॉल हो तो यहाँ पे क्या हो जाए, हैंडल फुल नेम जब कॉल हो तो क्या हो जाए, तो जो एक फुल नेम मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लूँगा, ठीक है, जिसमें अभी के लिए ब्लैंक होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट फुल नेम, ठीक है, दिस डॉट फुल नेम। और फुल नेम में मैं क्या करूँगा, कनकैटिनेट करवा दूंगा अपने लास्ट नेम को और फर्स्ट नेम को, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें सजेशन मिल ही रहा है, ठीक है। तो फुल नेम में बेसिकली मैंने क्या किया, जो मैंने फर्स्ट नेम में यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है सचिन, ठीक है। और लास्ट नेम में जो भी यूज़र यहाँ पे, ठीक है, जो भी यूज़र इस इनपुट में जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी डेटा में, ठीक है। और जब जैसे ही मेरा जो बटन है, ठीक है, वो बटन क्लिक होगा तो बटन क्लिक में यहाँ पे बेसिकली लास्ट नेम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा लास्ट नेम है वो डेटा में है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डेटा, यहाँ पे मैं लास्ट नेम दूंगा, ठीक है। डेटा की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है,
तो यहाँ पे इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब टू वे डेटा बाइंडिंग हो गई। टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे होगी कि यहाँ पे फर्स्ट नेम को मैं यहीं पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम को मैं जेएस से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली जो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, माई फर्स्ट नेम इज़ दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बटन के ऊपर ही, ठीक है, या फिर बटन के बाद यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ माई फुल नेम इज़ दिस। ठीक है, माई फुल नेम इज, जो भी यहाँ पे मेरा फुल नेम वाली प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फुल नेम में सबसे पहले जो है वो ब्लैंक ही है, तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी फुल नेम वाली प्रॉपर्टी में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम जो फुल नेम है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो बाइंडिंग है वो टू वे डेटा बाइंडिंग हो रही है। टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे हो रही है कि फर्स्ट नेम को तो मैंने यहाँ पे जीएस में ही जो है वो सेट कर दिया, और फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया वन वे डेटा बाइंडिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट टू एचटीएमएल जो मेरा डेटा है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो मैं यहाँ से HTML से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो HTML में जो भी इनपुट में वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी लास्ट नेम में सेट हो रही है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेरी, यहाँ पे जो डेटा है वो HTML टू JS फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब HTML में मैं डेटा को एंटर कर रहा हूँ और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो सेट हो रही है जावास्क्रिप्ट में। मतलब यहाँ पे HTML टू जावास्क्रिप्ट डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टू वे डेटा बाइंडिंग हो गई। टू वे डेटा बाइंडिंग की जो फर्स्ट नेम है वो JS टू HTML फ्लो कर रहा है, और जो मेरा लास्ट नेम है वो HTML टू JS फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग होगी, तो इसको बोलते हैं हम टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट टू HTML भी डेटा जा रहा है और HTML टू जावास्क्रिप्ट में भी डेटा आ रहा है, तो दोनों तरफ से जो डेटा है वो फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब चलिए इसको हम डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रू इज एक्सपोज ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट्स। ठीक है, टारगेट्स के अंदर हम टारगेट्स के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं टारगेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, हम ऐप पेज के ऊपर इसको जो है वो अपने कंपोनेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं, तो इसको मैं डिप्लॉय करूँगा, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। हमारे कंपोनेंट का नेम है टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, यहाँ पे पेज को एडिट करूँगा। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट को सर्च करूँगा, टू वे डेटा बाइंडिंग हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे विजिबल है, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा अपने पेज पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अभी थोड़ी नेट की स्पीड मुझे स्लो लग रही है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे पूरा रेंडर होने में। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे हम चलते हैं बैक, और अब देखते हैं कि कैसे हमारा जो कंपोनेंट है वो चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आ रहा है माई फर्स्ट नेम इज़ सचिन। ठीक है, माई फर्स्ट नेम इज़ सचिन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सचिन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इसमें डिस्प्ले कर रखी है। और यहाँ पे आप देखोगे फुल नेम में अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, माई फुल नेम इज़ अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, फुल नेम मेरा कब आएगा, जब मैं यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो इनपुट में कुछ टाइप करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा लास्ट नेम में। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, लाइटिंग बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तब मेरी जो फुल नेम वाली प्रॉपर्टी है वो सेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट से अपना जो लास्ट नेम है वो अगर यहाँ पे लिख देता हूँ
कुमार, ठीक है। और जैसे ही मैं डिस्प्ले फुल नेम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो फुल नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो अब आ रहा है सचिन कुमार, मेरा फुल नेम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ऑन चेंज जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से एक काम करते हैं, ठीक है, सिंपल दिस डॉट लास्ट नेम को ही यहाँ पे करते हैं कंसोल, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय करूँगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँगा तो हमारा जो हैंडल चेंज वाला मेथड है वो कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑन चेंज जो है, ऑन चेंज जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनपुट वैल्यू में कुछ चेंज होगा, ठीक है, कोई भी मैं करेक्टर जैसे ही प्रेस करूँगा तो ऑन चेंज मतलब कि ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो हर एक चेंज के साथ ये वाला जो मेथड है वो कॉल होगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर एक की प्रेस के लिए या फिर एक छोटे से भी चेंज के लिए हमारा जो मेथड है वो कॉल होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा के, ठीक है, यहाँ पे देखो आ रहा है ना के, जैसे ही मैं लिखूंगा यू, ठीक है, तो अब आ गया के यू, ठीक है। और जैसे ही मैं एम लिखूंगा तो यहाँ पे आ गया देखो के यू एम, मतलब एक जब जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा ये जो हैंडल चेंज मेथड है वो कॉल हो रहा है और एक एक करेक्टर की जो वैल्यू है वो लास्ट नेम में आती जा रही है, ठीक है। एक एक करेक्टर की जैसे ही मैं कुछ भी यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ हमारा हैंडल चेंज मेथड कॉल हो रहा है और ये प्रीवियस वैल्यू को भी होल्ड कर रहा है और जो मैं नई वैल्यू टाइप कर रहा हूँ उसको इसके साथ ऐड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूंगा ए और लिखा आर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया के यू एम ए आर, तो लास्ट नेम की जो वैल्यू है, ठीक है, तो लास्ट नेम में जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है कुमार, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं डिस्प्ले इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया सचिन, और सचिन तो ऑलरेडी था ही फर्स्ट नेम है, और जो कुमार यहाँ पे मैंने जैसे टाइप किया ये देखो, ठीक है, पूरी वैल्यू ऐसे आ गई। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको पूरा कनकैटिनेट कर रहे हैं अपने फुल नेम में, ठीक है। तो ये होती है हमारी टू वे डेटा बाइंडिंग, मतलब HTML टू जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट टू HTML डेटा ऐसे फ्लो करता है इन LWC, और इसको हम बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।